Good morning, students of class 7. Today we have learned about a new chapter of geography, which named as natural vegetation and wildlife. Student, as we know, we are live on the planet which named as Earth, and Earth is the only planet which supports life. The Earth is perhaps the only planet in our solar system where life supporting condition exists. Life on Earth is found within a narrow zone called the biosphere. But student, in this chapter we have learned about the many of the things about the earth which are as natural vegetation. Natural vegetations क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मतलब अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. Natural vegetation, the natural growth of plant or life or flora from the smallest grass to the tallest tree, is known as the natural vegetation. It is a plant life of a reason. The natural vegetation grows naturally, especially without any interference from the human being. There is a variety of natural vegetation found in the world. The varying amount of sunlight and rainfall in different places of the world give birth to the different ways of plant, trees and shrubs. Students, हम क्या देखते हैं कि natural vegetation क्या है? Natural vegetation में हम किसकी बात करेंगे? Plant kingdom. अब प्लांट किंगडम्स में क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट हो सकते हैं एंड श्रब्स हो सकते हैं. हमने देखे हैं कि बहुत सारे टाइप्स के क्लाइंबर्स होते हैं, क्रिपर्स होते हैं, स्मॉल टू लार्जेस्ट ट्रीज होते हैं. सम प्लांट्स आर लाइक एज हर्ब एंड सम प्लांट्स लाइक एज लॉन्ग ट्रीज. You know that कि these all the natural vegetation is depending on the climate condition. कि स्टूडेंट्स हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारी जो अर्थ है, हमारे जो होम प्लानट है अर्थ, उस पर किस टाइप की नेचुरल वेजिटेशंस पाई जाती है. सो लेट्स वी लर्न फ्रॉम अ डायग्राम. Students, the growth of natural vegetation is completely depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of variation in these factors. Natural vegetation is generally classified into three broad categories as follow. Students, हम natural vegetations को थ्री काइंड्स में हम इसे क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई मीन्स हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट इज़ दैट द फॉरेस्ट. हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया में और वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. सो फर्स्ट वी डिवाइडेड इनटू as forest. After that we can divide it as grassland and the last one is like the shrubs. अब हम देखेंगे कि जब फॉरेस्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं. हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप के फॉरेस्ट है. लाइक द नेम्स आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिड्यूस, मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. एंड नाउ कम टू द ग्रासलैंड्स. के ग्रासलैंड्स को भी हमने टू काइंड्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. एंड नाउ द shrubs, डेजर्टेड वेजिटेशन एंड द टुंड्रा वेजिटेशन. अब हम देखेंगे कि ये जो फॉरेस्ट है एंड जो ग्रासलैंड्स एंड जो श्रब्स है, मैं आपको ये सब बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी कि फॉरेस्ट हैं तो फॉरेस्ट अलग अलग फॉरेस्ट की अलग अलग स्पेशलिटी होती है. हम देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिकीज होती है. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक विद फॉरेस्ट. So now first of all we understand the meaning of forest. कि forest होते क्या हैं. A forest refers to an extensive area of land covered mostly with trees. They grow mostly in the areas of heavy rain. They are depending upon these factors, dense and climate etc. Student, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है, एक बहुत ही बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जिसका मोस्टली जो पार्ट होता है वो किससे कवर्ड होता है? छोटे छोटे हब्स नहीं, जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट से लेके बड़े बड़ी ट्रीज़ होते हैं. और ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? एंड वाई दे आर ग्रोन अप. और जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे रेन भी बहुत ज़्यादा होती है. तो हम ये देखेंगे कि फॉरेस्ट उन्हीं एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस मतलब बहुत ही गहराई होती है, और जो क्लाइमेट कंडीशन होती है वो कैसी होती है? बहुत ही मॉइस्चर, बहुत ही सुटेबल फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स. Now the first type of forest is that tropical evergreen forest. Evergreen, first of all we understand the evergreen का मतलब क्या होता है? सदाबहार. ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा ग्रीन होते हैं. इन वनों को क्या कहा जाता है हिंदी में? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन. हमारे इंडिया में जो भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो इसी टाइप के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड इट. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कि इन वनों को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं. बिकॉज स्टूडेंट, हमें ने वर्षावन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? दीज थिक फॉरेस्ट ऑक्वर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स. क्योंकि
ये जो फॉरेस्ट है ये ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यू नो दैट कि जहाँ पे सीज होते हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इन फॉरेस्ट को कैसे फॉरेस्ट कहा जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो रीजन्स होते हैं, ये जो क्षेत्र होते हैं इन वनों के, ये काफ़ी गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। लाइक जैसे इंडिया में मेघालय है, वहाँ चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा रेन होती है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, और उसके अलावा यहाँ का मौसम कभी भी बिल्कुल ड्राई नहीं होता। मीन्स यू नो दैट कि एवरी डे वहाँ पे रेन चाहे थोड़ी ही हो लेकिन रेन होती है। द ट्रीज डू नॉट अलाउ शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, और उसके अलावा इन पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है, जो लीव्स होती है, वो पूरी तरीके से नहीं झड़ती और वो हमेशा ग्रीन रहती है। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इसीलिए इन वनों को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड trees do not allow the sunlight to the penetrate inside the forest even the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो पेड़ होते हैं, ये जो वन होते हैं, फॉरेस्ट है, वहाँ पे कुछ ही इतने ज़्यादा डेंस में होते हैं कि कभी कभी तो बहुत सारे प्लांट्स पे सन की लाइट भी नहीं पहुँच पाती। और इस तौर पे यहाँ पे मोस्टली जो हार्डवुड्स होते हैं, लाइक जो अच्छी लकड़ी जो वुड बोलते हैं, जिसका यूज़ हम फर्नीचर बनाने के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए करते हैं, और यहाँ पे जो कुछ स्पेशल टाइप के जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? आप देखो, रोजवुड, इबोनी, महागनी आर कॉमन हेयर। Now we learn about the next kind of forest, which is the tropical deciduous forest. अब हम देखेंगे कि deciduous का मतलब क्या होता है। deciduous मतलब ऐसे फॉरेस्ट जिनके जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी पूरी की पूरी लीव्स को गिरा देते हैं। यू नो दैट उनकी जो पूरी की पूरी लीव्स झड़ जाती है। ट्रॉपिकल deciduous आर द मानसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? मानसून। बिकॉज जो स्टूडेंट्स ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? बारिश पे। और यू नो दैट कि जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में पूरे साल बारिश होती है, लेकिन इन फॉरेस्ट के अंदर पूरे साल बारिश नहीं होती। जब यहाँ पे रेन होती है तभी दे कैन बी ग्रोन अप वेरी वेल। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। स्टूडेंट्स ये जो वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस एंड द स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि इनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मीन्स कभी गर्मी, कभी ठंड। लाइक जैसे हमारे इंडिया में भी 4 सीजन्स है, वे हम मोस्टली 6 सीजन्स। तो अलग अलग सीजन से अलग अलग फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कन्वर्स वाटर। और उसके अलावा जो पेड़ होते हैं जल संरक्षित करने के लिए, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? सेव करने के लिए अपनी लीव्स को गिरा देते हैं ताकि वाटर सेव हो। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, और उसके अलावा यहाँ के जो पेड़ होते हैं वहाँ की लकड़ी बहुत अच्छी होती है। और देर आर सम लाइक द वेजिटेशन, कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस हैं लाइक द हार्डवुड्स। यू ऑल मार्क्ड इट with a pencil. The hardwood trees found in these forests are साल, टीक, नीम एंड शीशम। यू नो स्टूडेंट, साल और टीक जो होती है वो फर्नीचर बनाने के लिए बेस्टेस्ट वुड होती है। उसके अलावा हम शीशम जो है वो भी एक बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है जिसका उपयोग महंगे फर्नीचर्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। नीम is used as a medicinal plant also. Hardwood trees are extremely used for making furniture, transport and constructional material. And student यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ भी है। अब हम देखेंगे कि इन जंगलों में क्या पाए जाते हैं। कुछ अलग ही टाइप के एनिमल्स भी होते हैं लाइक लैंगूस, टाइगर, लायंस, एलिफेंट एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। हमने देखे कि ट्रॉपिकल डेसिड्यूज में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? टीक, साल, शीशम एंड नीम। एंड अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो दे आर tiger, lion, elephant, langoose and monkeys are the common animal species of these region. Now we come on the another forest, temperate evergreen forest. देखिए temperate means क्या होता है? temperate का मतलब होता है शीतोष्ण and evergreen मतलब सदाबहार वन। Now we read it. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. They are commonly found along the eastern margin of the continents. In southeast USA, South China and in Southeast Brazil, they comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. Students हम क्या बात करेंगे कि this kind of tree are found in the coastal areas. Coastal areas मतलब जहाँ पे beaches होते हैं like, and they are mostly found in that the
सम कॉन्टिनेंट्स लाइक कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के पास में पाए जाते हैं. यू कैन सी दैट साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना. इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्री. एंड स्टूडेंट यहाँ के जो वेजिटेशन है, अब आप देखेंगे कि यहाँ की जो वेजिटेशन है वो कैसी है. ओक, पाइन, इक्यूप्लेप्टस ट्री की यहाँ पे जो पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, लाइक ओक, पाइन एंड इक्यूप्लेप्टस. अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो ये जो फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अच्छे जो जैसे ओक का ट्री होता है वो बहुत अच्छा होता है, पाइन का यूज़ भी किया जाता है. तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एनिमल्स तो नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट जो होते हैं वो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वुड होती है वहाँ पर. टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट. जब हम बात करेंगे कि टेम्परेट डेसिड्यूस क्या होते हैं, डेसिड्यूस मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेसिड्यूस जो फॉरेस्ट होते हैं उनके जो प्लांट्स होते हैं वो एक टाइम के बाद अपनी लीव्स को गिरा देते हैं. एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और हम लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, दीज आर मोर टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट. दीज आर फाउंड इन द नदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wall are the animal commonly found. Birds like pheasants, monals are found here. स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि जब जैसे हम लैटिट्यूड्स की तरह ग्रोन अप करते हैं तो हमें दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट हमें मिलते हैं. ये जितने भी जो ट्रीज़ हैं हमें कहाँ मिलते हैं, कुछ अमेरिका के कुछ पार्ट में, चाइना है, न्यूजीलैंड है, वहाँ पे ये सब पाए जाते हैं. और यहाँ पे जो पाए जाने वाले कुछ ट्रीज़, मतलब यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ओक की ट्री, ऐश, बीच आदि जो प्लांट्स है वो सब पाए जाते हैं. और उसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमल स्पीशीज़ भी हैं लाइक डियर, फॉक्सेस, वॉल अदर एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन दीज रीजन. और उसके अलावा यहाँ पे कुछ सुंदर सुंदर चिड़ियाएँ भी पाई जाती, बर्ड्स लाइक फ्रीजेंस एंड मोनाल्स आर ऑल्सो फाइंड इन दीज रीजन. नाउ कम ऑन मेडिटेरियन वेजिटेशन. अब देखिए मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होते हैं. इफ़ यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिड्यूस ट्रीज. जैसा अभी तक हमने पढ़ा कि नॉर्थ ईस्ट के जो मार्जिन है, मतलब कि हमारे वर्ल्ड के जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे, तो हमने देखा कि वहाँ पे एवरग्रीन और डेसिड्यूस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. बट अगर हम बात करते हैं कि जो वेस्ट और साउथ में किस टाइप के प्लांट्स हैं, तो जो वेस्ट और साउथ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर समथिंग डिफरेंट. They have in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia, hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California, in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia, etc. स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि हमने ईस्ट और वेस्ट के पढ़े, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमने ईस्ट और नॉर्थ के पढ़े, बट अब हम देखेंगे जो वेस्ट और साउथ के अंदर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मेडिटेरियन वेजिटेशन. एंड स्टूडेंट ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये कौन से हमारी वर्ल्ड का जो मोस्टली पार्ट है, यूरोप है, अफ्रीका और एशिया का जो वर्ल्ड की जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स है वो सब एरियाज़ यहाँ इनको कवर अप करते हैं. लाइक अमेरिका की कैलिफोर्निया है, साउथ वेस्ट अफ्रीका है, साउथ वेस्टर्न अमेरिका है, वो सब पार्ट्स जो है मतलब वहाँ की जो लैंड है वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. These seasons are marked for hot dry summers and mild rainy winter. स्टूडेंट इसके अलावा इनकी एक और स्पेशलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी के बाद कैसी होती है, सर्दी भी होती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है. व्हाट कि वहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ मोस्टली जो सीजन्स होते हैं लाइक समर, ड्राई समर मतलब बिल्कुल सूखा, एंड माइल्ड रेनी मतलब वहाँ पे रेन बहुत कम होती है, एंड विंटर्स काफ़ी ज़्यादा होती है. सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट वॉट दे वॉन्ट टू. देयर इज़न मच वाइल्ड लाइफ हेयर. स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि वहाँ पे जो खट्टे टाइप के जो होते हैं व्हाट कि इन क्षेत्रों में आमतौर पे संतरा मतलब ऑरेंज, एंड हम देखेंगे कि जो फिग्स क्या होते हैं, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे जो होते हैं ना मतलब सिट्रस फ्रूट जानबूझ के पैदा किए जाते हैं क्योंकि लोग वहाँ पे क्या करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार पहले प्लांट लगाते हैं, फिर जब ग्रो हो जाते हैं तो उन्हें रिमूव कर देते हैं. और यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना एनिमल्स बहुत कम होते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट कंडीशन. Student, this is our last kind of forest, which is a coniferous forest in the high latitudes 50 degree to 70 degree of northern hemisphere.
The spectacular coniferous forests are found. These are also called as taiga. These forests are also seen in the higher altitude. स्टूडेंट्स अब हम इनकी बात करेंगे कि ये जो होते हैं इन कॉनिफेरस मतलब शंकु भी बोल सकते हैं, मैंने शंकुधारी मतलब इनके जो ट्रीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, लाइक जैसे चीड़ का पेड़ है, देवदार है। तो आप देखेंगे कि यू लुक एट द पिक्चर्स कि आप देखोगे ये जो सारे ट्रीज़ हैं कि कितने ज़्यादा दे आर वेरी इन द टॉल, दे आर वेरी टॉल। और हम देखेंगे कि ऊपर से जो इनका शेप कैसा है, लाइक अ क्रिसमस ट्री। क्यों अब हमने देखा कि क्रिसमस ट्री भी, तो हम देखेंगे कि जो कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं कि जहाँ पे लैटिट्यूड कैसा होता है 50 डिग्री टू 70 डिग्री, और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, टैगा भी बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयज। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हमारी इंडिया की भी जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे इस टाइप के ट्रीज़ पाए जाते हैं, इस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। दे आर टॉल, ये जो इनके जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़। द वुड ऑफ दीज आर वेरी यूज फॉर मेकिंग पल्प। और इनके जो होते हैं इनका यूज़ किसको बनाने में किया जाता है, लुगदी बनाने के लिए। पल्प क्या होता है, कागज़ बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको हम पल्प बोलते हैं। तो वो पल्प बनाने के लिए ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। मैच बॉक्सेज एंड पेकिंग बॉक्सेज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड। और उसके अलावा जो माचिस की डिब्बियाँ होती हैं, माचिस बनाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। चीर, पाइन, केदार देवदार आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर आर द कॉमन एनिमल फाउंड हियर। अगर हम कॉनिफेरस ट्री की बात करेंगे तो हमारी इंडिया की जो नदर्न पार्ट है, नदर्न पार्ट लाइक द जम्मू एंड कश्मीर एंड द हिमाचल जो है वो इस रीजन को कवर अप करता है। आई होप स्टूडेंट you understand this video very much. In the next video we have learned about grasslands. Thank you all.